धन्यवाद करते पिता परमेश्वर का। गए समय हमने देखा कि हमने हमने वचन में से देखा था कि एक जक्कई नाम के व्यक्ति के बारे में हम कुछ समय से वर्णन कर रहे हैं, और जक्कई नाम के व्यक्ति को हम यहाँ पे देख रहे हैं। जो जक्कई जो व्यक्ति है वह की चुंगी लेने वाला व्यक्ति है, और जो वह चुंगी ले रहा है, जो वह वहाँ से अपने ही लोगों से धन को बटोर रहा है, तो बाइबल हमें उसके बारे में बताती है। और कुछ समय वो अपने आप में एक उच्च अधिकारी था, वह वहाँ के सरदार था, वह टोल टैक्स ऑफिसर था, वह उस सीट के ऊपर बैठा था। जब एक दिन जब वहाँ पे यीशु मसीह आ रहे होते, तो वह जक्कई नामक व्यक्ति जो था वह यीशु मसीह को देखना चाहता था। यीशु मसीह के बारे में उसने बहुत सारी ऐसी बातों को सुना था कि यीशु मसीह अंदर आके देता है, यीशु मसीह लंगड़ों को चलने की सामर्थ देता है, हर एक प्रकार की बीमारियों से छुटकारा देता है, हर एक जो मर चुके हैं प्रभु उनको भी जीवित कर देता है, मरे हुए लोगों को भी प्रभु जीवित कर देता है। ऐसा उस जक्कई नाम के व्यक्ति ने वहाँ पे सुना था। लेकिन आज एक समय आया जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में उसने सुना कि प्रभु यीशु मसीह खुद यहाँ से इस जगह से निकल रहे, तो उसने अपने अंदर ये सोचा, ये मनसा पैदा की कि मैं यीशु मसीह को देखना चाहता हूँ, मैं यीशु मसीह को देखना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह कैसा दिखता है। हमने कुछ समय पहले कुछ पॉइंटों को देखा था, कुछ बिंदुओं पर हमने बात की थी कि फर्स्ट नंबर पर हमने देखा था कि जक्कई एक चुंगी लेने वाला मनुष्य था। सेकंड नंबर पे हमने देखा था कि उसकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से जक्कई जो था वह मुलाकात करना चाहता था, जक्कई प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करना चाहता था। थर्ड नंबर पे देखा था हमने उसका पश्चाताप, प्रभु यीशु मसीह के सामने जक्कई का पश्चाताप कि उसने अपना सब कुछ खत्म कर दिया, अपना सब कुछ जो उसने लूटा था, जो उसने जमा किया था, सब कुछ उसने जिस तरीके से लूटा था, जिस तरीके से उसने संभाल के जमा किया था, सब कुछ उसने लूटा दिया। और आज हम देखेंगे कि प्रभु का वचन में से कि फोर्थ पॉइंट हम देखेंगे उसका उद्धार, जक्कई के उद्धार के बारे में आज हम देखेंगे कि बाइबल हमें जक्कई के उद्धार के बारे में क्या कहती है। और ये आज जो हम पॉइंट देख रहे हैं कि उसका उद्धार, ये लास्ट एंड फाइनल पॉइंट है कि प्रभु के वचन में से प्रभु ने हमें इन चार बातों को बोलने का मौका दिया। इन चारों बातों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। पहला था चुंगी लेने वाला था, दूसरा था वह परमेश्वर से मुलाकात को करना चाहता था, तीसरा था वह पश्चाताप कर रहा है, और चौथा है अब जो है उसका उद्धार। जक्कई के उद्धार के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे, और जिस प्रकार जक्कई का उद्धार हम देखेंगे तो बाइबल में से हम निकालेंगे लूका की पुस्तक उसका 19वां अध्याय उसके 8वीं आयत से लेकर 10वीं आयत तक। लूका की पुस्तक उसका 19वां अध्याय उसके 8वीं, 9वीं और 10वीं आयत में, जहाँ बाइबल इस प्रकार बोलती है, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी इब्राहिम का पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। हालेलुया। हम धन्यवाद करते प्रभु के एक अच्छे वचन के लिए कि परमेश्वर ने आज हमको जो वचन दिया वह उद्धार का वचन है। उद्धार हमारे जीवन में बहुत बड़ी बात है। हमारा उद्धार जब जक्कई के जीवन में जब वह बंधनों से बंधा हुआ था, वह लालच के बंधनों में बंधा हुआ था, वह धन के बंधनों में बंधा हुआ था, वह इधर उधर की बातों के बंधनों में बंधा हुआ था। लेकिन एक समय जब वह आया तो वह यीशु से मुलाकात करने के लिए अपनी सीट को छोड़ के और निकल दी। लेकिन एक समय ऐसा है जब उसकी मुलाकात यीशु मसीह से होती है, वह अपने पापों का पश्चाताप करता है, वह अपनी गलतियों का पश्चाताप प्रभु यीशु मसीह के सामने करता है। और आज जब ये इस जगह पे यहाँ पे आया है तो प्रभु यीशु मसीह इसके घर के अंदर है। यीशु मसीह को बोल रहा है, यीशु मसीह को कह रहा है कि आज हम इस उद्धार को देखेंगे कि फिर इसके जीवन में उद्धार किस प्रकार आया। मेरे प्रियो प्रभु का वचन कहता है कि जो कुछ भी उसके पास में था, वो कहता है, प्रभु मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। जो कुछ भी मैंने अपने जीवन में लूटा है, जो कुछ भी मैंने अपने जीवन में लिया है, जो कुछ भी मैंने अपने जीवन में चोरी की, मैंने जो कुछ भी जैसे भी लूटा, खोज फास की, सब कुछ जैसे भी मैंने किया, सब कुछ मैं अपना धन दौलत सब कुछ मैं उन लोगों को वापस दे देता हूँ मेरे प्रियो। और प्रभु का वचन कह रहा है कि तब यीशु ने उससे कहा कि इस घर में
उद्धार आया। आज प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि आपके जीवन में उद्धार आया। प्रभु यीशु मसीह उस जक्कई को कह रहा है कि आज तेरे जीवन में, तेरे परिवार में, तेरे घर के अंदर उद्धार आया। जब उसके जीवन में उद्धार नहीं था, वह भटक रहा था, इधर नाना प्रकार की जगहों पर जा रहा था, वह नाना प्रकार के कामों में लगा हुआ था, वह नाना प्रकार के तरीकों से लोगों को लूट रहा था, वह नाना प्रकार के तरीकों से उन लोगों को लूट रहा जो परमेश्वर ने अपनी प्रजा को बनाया। हालेलुया। वह उन लोगों को लूट रहा था जिनका उद्धार होना बाकी है, उन लोगों को लूट रहा है। आज इस समय जक्कई का उद्धार हो चुका है। हालेलुया। इस समय जक्कई के जीवन में, जक्कई के परिवार में, जक्कई के जीवन के अंदर उद्धार हो चुका है मेरे प्रिय। इसने अपना सब कुछ खत्म कर दिया, इसने अपने जीवन को सब कुछ खत्म कर दिया और आगे इसने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दिया मेरे प्रिय। तब बाइबल बोलती है कि जैसा हम देखते हैं कि आज जक्कई का उद्धार हुआ है और आज जक्कई का जब उद्धार हुआ तो प्रभु को समीप जक्कई का गुनाह उसके सामने है। प्रभु यीशु मसीह के सामने वह अपने अपराधों को मान रहा है, वह अपनी गलती को प्रभु यीशु मसीह के सामने मान रहा है, वह अपनी उपस्थिति को प्रभु यीशु मसीह के सामने दे रहा है। वह अपनी उपस्थिति जहाँ प्रभु यीशु मसीह के समीप नहीं दे पा रहा था, लेकिन आज ये समय कि वह प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में खड़ा है मेरे प्रिय। और जब वह प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में खड़ा तो प्रभु यीशु मसीह उसके सामने खड़ा, वह अपने जीवन का, वह अपने उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह से कह रहा हो, हे प्रभु तूने मेरे जीवन का उद्धार कर दिया, तूने मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे अंदर एक उद्धार को लेकर के आया। मेरे कि जब प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आएगा तो प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन का उद्धार करेगा मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह आपके छुटकारे को उद्धार करेगा, आपके छुटकारे जो आपके बंधन जो बंधे हुए उनसे छुटकारा दिलाएगा मेरे परमेश्वर। जब मेरा परमेश्वर आपके जीवन में आना चाहता है, लेकिन आपको भी अपने जीवन का द्वार खोलना पड़ेगा मेरे प्रियो। जिस प्रकार आज जक्कई ने अपने जीवन का, अपने हृदय का द्वार प्रभु यीशु मसीह के सामने खोल दिया मेरे प्रियो। और जिस दिन आप अपना द्वार प्रभु यीशु मसीह के सामने खोल देंगे, प्रभु यीशु मसीह खुद आपके घर के अंदर आकर के आपके साथ रहना पसंद करेगा, आपके परिवार में रहना पसंद करेगा। और जहाँ आपके जीवन में परिस्थिति है, जहाँ आपके जीवन में बाधाबंदी, वो हर एक बातें दूर होने लगेगी। सिर्फ एक कमी है कि आप अपने जीवन को हर एक उन चीज़ों से, हर एक उन बातों से ख़त्म कीजिए, क्योंकि आप अपने उन कामों को छोड़े जिस कामों की वजह से आपका परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन से दूर है। फिर वो आपसे मुलाकात करना चाहेगा। उसके बाद में जब वो मुलाकात कर लेगा प्रभु यीशु मसीह, तो उसके सामने अपने पापों का पश्चाताप कीजिए, अपने गुनाहों का अंगीकार कीजिए। जब आप अपने गुनाहों का अंगीकार करोगे, जब आप अपने पापों का पश्चाताप करोगे, तब आपका उद्धार प्रभु यीशु मसीह अपने हाथों से खुद करना चाहेगा। और जब आपका उद्धार होगा तो पूरा आपके लोग आपको देखते रह जाएंगे कि ये क्या हो गया। वचन कहता है, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो मुझे 2 गुना 4 गुना दे दूंगा। आज इसके घर में उद्धार आया, आज इसके सामने उद्धार का रास्ता खड़ा है प्रभु यीशु मसीह। तो यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है इसलिए कि यह भी इब्राहिम का पुत्र है। और प्रभु यीशु मसीह कह रहे क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करना है। आप एक खोई हुई भेड़ है, आप खोए हुए हो, आपको नहीं मालूम मुझे कहाँ जाना, आपको नहीं मालूम मैं क्या कर रहा हूँ, आपको नहीं मालूम मैं किस रास्ते चल रहा हूँ। आपके रास्ते के सामने आपको प्रभु यीशु मसीह खड़ा, एक मार्ग सत्य जीवन प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह उस स्वर्ग तक जाने का रास्ता, मार्ग, सत्य और जीवन वही है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कोई भी उस पिता से नहीं मिल सकता, क्योंकि जब हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह से हम जब मिल लिए, प्रभु यीशु मसीह ने हमें आगे जाने का रास्ता बता दिया, तो हम पिता से मिल लिए परमेश्वर के द्वारा, पिता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। मेरे प्रियो, आज मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने के लिए संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारी जगहों में खो रहे, बहुत सारे लोग ऐसे जो कहाँ जा कर के ईश्वर को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरा और आपका परमेश्वर जहाँ आप खड़े हो वहीं आपके समीप आकर के खड़ा रहना चाहता है। वह आपके अंदर आकर के आपके अंदर जीवन बिताना चाहता है, आपके जीवन को ऊंचा बढ़ाना चाहता है मेरे प्रियो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि मैं अपनी आत्मा को, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी आत्मा को अपने पिता के हाथ में छोड़ा। क्योंकि जब हम गुनाहों में थे, जब हम पाप के अंदर थे, जब ही तो वो क्रूस के ऊपर चढ़ा था। जब ये इस समय जक्कई जब पाप में था, इस समय जक्कई जब गुनाहों में था, जब तो प्रभु यीशु मसीह इसके पास में गया।
प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि वहाँ पे एक व्यक्ति आएगा जिसका नाम जक्कई है, वो गूलर के पेड़ पर चढ़ा हुआ मिलेगा और मैं उसको कहूँगा छठ नीचे उतरा। लेकिन मेरे प्रियो, जक्कई बचा लिया गया। जक्कई के जीवन में उद्धार आ चुका। जक्कई के जीवन के अंदर रिवाइवल आया, उसके जीवन में बदलाव आ चुका। उसने अपना सब कुछ छोड़ के, उसने अपना सब कुछ कंगालों को बांट करके और उस वह प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया। मेरे प्रियो, कि आज आप और हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे होना चाहते हैं तो प्रभु का वचन कहता है, अपना क्रूस अपने हाथ से उठा, अपना क्रूस अपने कंधों पे उठा, अपना क्रूस रोज तू लेके चल, अपना क्रूस रोजाना तू अपने साथ में लेके चल। हम एक छोटी सी बाइबल जो होती है, हम अपने एक छोटी सी बाइबल को नहीं उठा के लेके जा सकते, तो हम प्रभु यीशु मसीह का क्रूस कैसे उठाएंगे? हमें क्रूस उठाना है तो वो छोटा सा बाइबल है। आज जो ये बाइबल हमारे पास में, ये बाइबल जो हमारे पास में, इस बाइबल को हमें उठा के लेके चलना है मेरे प्रियो। ये हमारा क्रूस है, इस क्रूस को हमारे को उठा के लेके चलना। जब हम इस क्रूस को उठा के लेके चलेंगे तो संसार की कोई भी सामर्थ, संसार की कोई भी ताकत हमारे ऊपर प्रबल नहीं होगी मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ आपके जीवन में प्रबल होती चली जाएगी, क्योंकि ये सामर्थ्य परमेश्वर का वचन है, ये जीवित परमेश्वर का वचन है। और जब ये जीवित परमेश्वर का वचन है तो ये हमारे को छुटकारा दिलाना चाहता है, ये हमें छुटकारा देता है, ये हमें हर एक पापों से छुटकारा देता है, ये हमें हर एक परिस्थितियों से छुटकारा देता है, ये हमारे बंधनों को खोल देता है। यह है हमारा जीवित वचन मेरे प्रियो। प्रभु की उपस्थिति में अपने जीवन को चलाए, प्रभु के साथ में अपने जीवन को चलाए। प्रभु जहाँ जो चाहता है वो अपने जीवन में करे। हम अपनी इच्छाओं को नहीं, बल्कि प्रभु की इच्छाओं को पूरा करने पाए। क्योंकि आज जब जक्कई के जीवन में उद्धार हुआ है, कल प्रभु के समय जक्कई का गुनाह, उसका अपराध प्रभु के सामने चला गया। प्रभु के सामने उसने अपने अपराध को माना, अपने गुनाहों को माना, अपनी गलतियों को माना, अपनी हर एक बातों को माना। यहाँ पर हमेशा मैंने गलती की, जिन लोगों से उसने धन लूटा, जिन लोगों से उसने पैसा लूटा, जिन लोगों पर उसने अत्याचार किया, आज जक्कई ने सारा का सारा अपना सब कुछ धन दौलत कंगालों को लुटा दी। क्या आज आप अपना धन, अपनी दौलत, अपना सब कुछ उन कंगालों को दे सकते हैं? जैसा प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए हम चाहते तो है कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले, लेकिन प्रभु कहता है सब कुछ छोड़ के पीछे तब मेरे पीछे आना। अपना सब कुछ छोड़ के, अपना घर बार, अपना सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे हो ले। हमसे हमारे धन नहीं छूटता, हमसे हमारी दौलत नहीं छूटती, हमसे हमारा घर नहीं छूटता, हमसे हमारे परिवार नहीं छूटता, हमसे हमारा कुछ भी नहीं छूटता। और आप कहते हैं कि हम प्रभु के पीछे चलना चाहते हैं मेरे प्रियो। प्रभु कहता है कि अपना क्रूस उठा, रोजाना अपना क्रूस को उठा करके तो मेरे पीछे हो ले। तो आज के हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे होना चाहते हैं, लेकिन क्या आज हम उन चीज़ों को छोड़ रहे जो पीछे है? क्रोध, गाली, ईर्ष्या, घमंड, व्यभिचार और भी हमारे गलत लूचपन और भी आदि काम जो प्रभु यीशु मसीह को अच्छे नहीं लगते, हर एक बुरे कामों को कि हम आज पीछे छोड़ रहे। आज भी हमने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस की कलवरी के ऊपर चढ़ा रखा, जिस कलवरी के ऊपर हमें और आपको चढ़ना चाहिए था। आज जक्कई के जीवन के अंदर उसने अपने गुनाहों को मान लिया, उसने अपने जीवन में उद्धार को प्राप्त कर लिया, उसने अपने जीवन के अंदर उद्धार को प्राप्त किया। और उसने जब अपने जीवन में उद्धार को प्राप्त किया तो वचन बोलता, तब उसने उससे कहा आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी इब्राहिम का पुत्र है। प्रभु यीशु मसीह उसको इब्राहिम के पुत्र के समीप कह रहा है कि इब्राहिम के पुत्र के जैसा उसके जीवन को बता रहा है कि आज, तब यीशु ने उससे कहा आज इस घर में उद्धार आया, आज आपके जीवन में उद्धार आया, आज आपके हृदय में उद्धार आया, आज आपके जीवन में परिवर्तन आया। आपके जीवन में परिवर्तन होना चाहिए मेरे प्रियो, आपके जीवन के अंदर परिवर्तन होना चाहिए, आपके जीवन का बदलाव होना चाहिए, आपके जीवन के अंदर हर एक परिस्थितियाँ बदलनी चाहिए मेरे प्रियो। जिस तरीके से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था, क्या आज आपका और हमारा स्वभाव है? क्या आज आपका और हमारी परिस्थितियाँ बढ़ती है या कम होती है? आज आपके जीवन में और हमारे जीवन में हमारी परिस्थितियों की वजह से ही हम परमेश्वर को छोड़ देते और हम कहते हैं कि परमेश्वर ने तो हमारे जीवन में बहुत सारी विपत्तियाँ डाल दी, परमेश्वर ने तो हमारे जीवन में, और जैसे हम परमेश्वर में बढ़ते जा रहे हैं और परिस्थिति हमारे जीवन में आ रही है। लेकिन मेरे प्रिय, परिस्थिति आएगी, प्रभु पे अपना बोझ डाले, प्रभु पे
अपना विश्वास बना के रखें, क्योंकि परमेश्वर ही हमें, प्रभु यीशु मसीह ही हमें इन सारी विपत्तियों से बचा सकता है। अर्थात आपको संसार में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको बचा सकती मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु कहता है कि अपना बोझ यहोवा पे डालते हैं, मैं तुझे संभालूंगा, हर एक परिस्थितियों में, हर एक विपत्तियों में, हर एक दुविधाओं में मैं तुझे संभालूंगा। आज जक्कई ने अपना सारा बोझ, जब उसके जीवन में बोझ था, जब उसके जीवन में दुख था, जब उसके जीवन में दिक्कतें थी, परिस्थिति, उसने आकर के प्रभु यीशु मसीह के सामने सब कुछ खुलम खा के बोल दिया कि हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो चौगुना फेर देता हूँ। आज उसने अपना सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने गुनाहों को मान लिया, उसने अपनी गलतियों को प्रभु के सामने मान लिया, और प्रभु की गलतियों के सामने मानने से उसके जीवन में उद्धार आया, उसके जीवन में उद्धार का कारण वह उद्धार का कारण बन चुका है मेरे प्रियो। प्रभु का हम धन्यवाद करते कि प्रभु ने हमें बताया कि किस प्रकार इसके जीवन में उद्धार आया, और जब ये इसके जीवन में उद्धार आया, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करना है। जब जक्कई खो रहा था, जब जक्कई को नहीं मालूम था कि मैं क्या करूँ, मैं तो सिर्फ धन और दौलत की लालच में मरे जा रहा हूँ, लेकिन प्रभु आकर के इसको बचा लिया। और आज जब प्रभु ने इसको बचाया तो ये प्रभु के संग भाया मेरे प्रियो। सही में बहुत सारे लोग आपको गलत बोलेंगे, बहुत सारे लोग आपको ठट्टों में उड़ाएंगे मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग आपको परमेश्वर से अलग करने के षड्यंत्र रचेंगे, परमेश्वर से दूर करने की योजनाएं बनाएंगे। ये किस रीति, किस योजना, किस तरीके से इसको हम परमेश्वर से अलग करें। लेकिन मेरा प्रिय परमेश्वर, आप लोग मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप लोग प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य हाथ के नीचे बने रहे। जब हम परमेश्वर के सामर्थ्य हाथ के नीचे बने रहें तो संसार की कोई भी ताकत हमको परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती मेरे प्रियो। ये नहीं हो कि जब हमको जो परिस्थितियाँ परेशान कर रही है, परमेश्वर उस परिस्थिति का कारण उन लोगों को दूर कर दे जो हमारे को परेशान कर रहे हैं। और जब जक्कई के जीवन में ये परिस्थिति आई, जब जक्कई अपने जीवन को प्रभु के समीप लेकर आया, तो सिर्फ एक मुलाकात करना चाहता था, सिर्फ परमेश्वर को देखना चाहता था। मैं तो बहुत धनी था, मैं तो बहुत पैसे वाला था, सिर्फ एक बार प्रभु यीशु मसीह से मिलना चाहता था मेरे प्रियो। लेकिन मिलने के साथ में उसका पश्चाताप हुआ, और पश्चाताप के साथ में उस जक्कई नामक व्यक्ति का उद्धार भी हो चुका है मेरे प्रियो। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसका उद्धार हो चुका है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह आज उसके घर के अंदर है, आज उसके घर का उद्धार हो चुका है मेरे प्रियो। सब कुछ उसने कंगालों को दे दिया, जितना जो कुछ भी था सब कुछ उसने कंगालों में लुटा दिया। जितना उसने लूटा था सब कुछ उसने कंगालों को दे दिया। और जब उसने कंगालों को दे दिया तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि आज इस घर में उद्धार आया, आज इसके जीवन में उद्धार आया, आज आपके जीवन में उद्धार आया मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आके आपको उद्धार देना चाहता है, आपके जीवन में आपका बदलाव करना चाहता है। आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दीजिए। आज हमने देखा कि लूका की पुस्तक में से उसका 19वां अध्याय, उसकी पहली आयत से लेके और 10वीं आयत तक जब हमने यहाँ पे देखा, जब हम लोगों ने यहाँ पे देखा, तो हमने इसमें ये देखा कि एक जक्कई नामक व्यक्ति जो था वो चुंगी लेने वाला था। वह बहुत धनी था, उसके पास में बहुत धन और दौलत था, लेकिन वह परमेश्वर से मुलाकात करना चाहता था। और जब परमेश्वर से वह मुलाकात करना चाहता था और प्रभु यीशु मसीह से उसकी मुलाकात हो गई, तो उसने अपने जीवन का पश्चाताप किया। और जब उसने पश्चाताप किया तो पश्चाताप के बाद में उसका उद्धार हुआ मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह भी आपके जीवन का उद्धार करना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह भी आपके जीवन में सामर्थ्य देना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह भी आपके जीवन में बदलाव को देखना चाहता है कि आप और हम सब प्रभु यीशु मसीह के संतान हैं। हालेलुया। हम सब प्रभु यीशु मसीह की संतान है और प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम को हमें बढ़ाना है, ना कि हमें नीचे करना, हमें उसके नाम को बढ़ाना है। हम घटे और वो बढ़ने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस वचन के लिए जो परमेश्वर पिता आपने हमें दिया है, और इन सब बातों के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज हमने देखा किस तरीके से जक्कई के जीवन में उद्धार आया। मेरे प्रियो, हम हर समय परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहे, हर एक समय में परमेश्वर की उपस्थिति में बने, ताकि परमेश्वर हमको हमारा ध्यान है। मेरे प्रियो, हर एक विपत्तियों में परमेश्वर के साथ में बने, हर एक विपत्तियों में परमेश्वर का धन्यवाद करें। आपको जो छोड़ के जाएगा चले जाने दो, आपके साथ जो नहीं आना चाहता मत आओ। आपके साथ आपका परमेश्वर रहना चाहिए, परमेश्वर आपसे दूर नहीं होना चाहिए, परमेश्वर आपके सामने से नहीं जाना चाहिए मेरे प्रियो, क्योंकि अंत में हमें उसी के पास में जाना है। इसलिए परमेश्वर से आशा रखें, मनुष्य से आशा मत रखना। हम धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। धन्यवाद।